रात का अंधेरा हाथों से छुपाओ, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुनाऊं। आ चल चले एक ऐसी जगह, कहते हैं रहती है परियां जहां, सतरंगी बादल हवा में उड़े, नन्ही सी कलियों से खिलता आसमां, तितली के पंखों पे तुझको बिठाऊं, खुशियों की बारिश में तुझको भिगाऊं। रात का अंधेरा हाथों से छुपाओ, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुनाऊं, लोरी सुनाऊं। I love you मेघना, ऐसे बोलोगे तो? अरे ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मेघना, तुम्हारे बाबा से थोड़ी ना कहूंगा मैं। मुझे कहने से क्या होगा? मेरे बाबा से मेरा हाथ कैसे मांगोगे ये बताओ। और हाँ अर्जुन, एक बात ना अच्छे से समझ लो, अगर पहली बार में बाबा ने तुम्हें नापसंद किया तो आगे फिर कोई चांस नहीं। नो सेकंड चांसेस एट फर्स्ट इंप्रेशंस। चलो बताओ कैसे बोलोगे? बेटी मैं आपका अंकल को बहुत पसंद करता हूँ, अगर आपका हाथ उसके हाथ में दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये क्या कह रहा हूँ मैं, मुझसे नहीं होगा अर्जुन मेघना, मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं होगा और तुम हंसना बंद करो प्लीज, मैं परेशान हो गया, मुझसे नहीं होगा, नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा छोड़ो, मुझे कुछ सोचना होगा। सोचो मेघना सोचो। वैसे 12 बजे से मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा और आज तक मैंने बर्थडे पर जो भी मांगा है बाबा ने कभी मना नहीं किया। हाँ तो फिर ये करेक्ट है, इस बार बाबा से मुझे मांग लो। अरे वैसे भी जमाना बदल रहा है, मैंने तो सुना है कि विलायत में लड़कियां लड़कों के हाथ मांगने लगी है, इस बार तुम मांग लो। ये तुम्हारा अच्छा है, जब मर्जी हो अंग्रेज जब मर्जी हिंदुस्तानी। लेकिन फिलहाल के लिए तो मर्जी आशिक बनने की है। नहीं दीदी दीदी जल्दी चलो बाबा को कुछ देखा देखा क्या बात है सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट बगैर अंतिम संस्कार कर नहीं पाएंगे हम। जानता हूँ, अगर ये बात मेरे बस में होती तो अब तक आपको सर्टिफिकेट मिल गया होता, लेकिन सर ऐसी कौन सी बात है जो आपके बस में नहीं है? ऑटोप्सी पे जब इनके पिताजी को हमने डायसेक्ट किया तो हमने देखा कि इनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो एकदम इंटैक्ट है। मगर देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी का हार्ट मिसिंग है, या यूं कह लीजिए कि उनका दिल कभी उनके शरीर का हिस्सा नहीं था। दिल उनके शरीर का हिस्सा नहीं था मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं साहब, ये मेरे सुन कैसे तुम लोग? अरे उनकी बॉडी तो छोड़ो नहीं, बताओ क्या किया तुम लोगों ने? बताओ क्या किया? बताओ क्या किया? मत करो, मुझे मेरे बाबा दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा दे दो। अंतिम संस्कार का आरंभ मृतात्मा की शुद्धि से होगा। मेरे बाबा से शुद्ध कोई नहीं है। विधि है मेघना, आत्मा की सद्गति के लिए। पूजा सामग्री में गंगा जल होगा। जी राजू। मेघना गर्म था। गर्म था? कोई बात नहीं, क्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। गंगा जल नहीं है, दूसरा कोई जल लाइए जल्दी। जी राजू। तुम्हारा पसंदीदा बनमस खाया मैंने, खा लो। पिछले 24 घंटों से तुमने कुछ नहीं खाया। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बाबा जो मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, मुझे अनाथ करके चले गए। मुझे कुछ दे, उनकी यादों के साथ छोड़ दो, चले जाओ। तुम्हारे बिना जीना सीखा नहीं मैंने, कल सुबह फिर से आऊंगा मैं।
ये क्या लिख रहे हो बाबा? अरे कुछ नहीं, पर्सनल डायरी है मेरी। बाबा मुझसे क्या बात पर्सनल हो सकती है? बहुत सी बातें ऐसी, बहुत। मेघना बेटा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो उसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, और इसका मतलब यह भी है कि अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। मेघना, तेरी माँ राधिका मरी नहीं है, वो जिंदा है, और उसी ने मेरा खून किया है। मैं बताता हूँ कैसे। मेरी कहानियां लोगों को पसंद नहीं आई और मेरी किताबें बिकी नहीं। एक नाकाम इंसान के साथ रहना मुश्किल हो गया था तेरी माँ के लिए। ऐशो आराम की भूखी थी वो, खूबसूरत होने का फायदा उठाकर अंग्रेजों को अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया था उसने। सोच क्या गुजरी होगी मुझ पर। उस दिन से हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने लगा मैं। गैर मर्द और शराब के नशे में खोई हुई तेरी माँ ने एक दिन भी तुझे अपने गले से नहीं लगाया, और फिर एक दिन उससे मेरी गरीबी का बोझ सहा नहीं गया। उसने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। वो मुझे रास्ते से हटाकर तुझे एक अनाथालय के हवाले सौंप देना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। हॉस्पिटल पहुंचा तब तक जहर ने काफी हद तक अपना काम कर दिया था। तो जानती है मुझे कैसे दौरे पड़ते थे एपिलेप्सी के। किसी पागल कुत्ते की तरह मुंह से झाग निकलता हुआ मरा। उस हादसे के बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो वो जा चुकी थी, लेकिन तेरी माँ का दिया जहर स्लो पॉइजन बन चुका था, जो तिल तिल मेरी जान ले रहा था। और फिर एक दिन मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी। उसने राजघराने के किसी आदमी से शादी कर ली थी। जो उसे चाहिए था सब मिल गया था उसे, पैसा, नाम, ऐशो आराम, सब कुछ। और तुझ बदनसीब को मिला मैं, एक जिंदा लाश। मेघना, अब तू 21 साल की हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब ये मिर्गी के दौरे और बर्दाश्त नहीं होते मुझसे बेटा। तेरी माँ जीत गई, मैं हार गया। उसका दिया जहर काम कर गया। 16 साल पहले तेरी माँ ने मुझे मारने की साजिश रची थी, और आखिरकार वो कामयाब हो गई। धोखा दिया आपने मुझे, सच छिपाकर अलग दुनिया में चली, और ये भी सोच लिया कि आपके चले जाने से ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। कौन सी कहानी की बात कर रही है तू? वो कहानी जिसका हिस्सा सिर्फ आप और मेरी माँ ने, मैं भी हूँ। वो कहानी जिसमें मेरी माँ ने मेरे पापा को जहर देकर मार दिया, खून कर दिया, मेरे पापा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अनाथ कर दिया मुझे। आप चाहते हैं मैं सबसे भूल जाऊँ सब कुछ? तेरे शब्दों से नहीं, तेरी आंखों में दिख रहा है मुझे। तू अपनी माँ से बदला लेना चाहती है? हाँ, बदला लेना चाहती हूँ मैं। ये बदले की आग तुझे बर्बाद कर देगी। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना कि आप उस औरत से बदला नहीं लेना चाहते। बाबा बोलिए ना। चाहता था, पर तेरा बाबा बहुत कमजोर था। वो लोग बहुत बड़े हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो तब की बात थी बाबा। आपका जिस्म कमजोर था, लेकिन आपकी रूह की जो ताकत है उसकी कोई सीमा नहीं। इसी ताकत की जरूरत है मुझे। मेरी मदद कीजिए बाबा, वरना ये सच जानने के बाद मैं जी नहीं सकती। नहीं मेघना बेटा, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, अगर तू बदले लेना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। राधिका और शांतनु के घर में भगवान बसते हैं, और जिसने भगवान का फैसला टुकरा कर जिंदगी और मौत के बीच रहने का फैसला किया वो वहां नहीं रह सकता। तो तुझे वहां जाना होगा, और एक बार तू उस घर में रहने लगी उसके बाद हम दोनों की शक्तियों से उसको उस घर को बर्बाद कर देंगे। उसको इतनी तकलीफ देंगे जितनी तकलीफ उसने हम दोनों को दी है। जा बेटा, लौट जा अपनी दुनिया में। प्यार में भीगे जो खत थे हम वो सारे जलाए, छुप के मिले थे तुमसे जहां राहों सारी भुलाए। आज तक मैंने बर्थडे पे जो भी मांगा है बाबा ने कभी मना नहीं किया। इस बार बाबा से मुझे मांग। जो था लिखा वो होगा नहीं, वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं। वो कहानी फिर कभी। इस प्यार से तू मुझको रिहा कर, रस्म जुदाई की हंस के अदा कर। पास में मेरे गम के सिवा कुछ ये जिंदगी ना मुझ पे फना कर। सीने में मेरे दिल ही नहीं वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं। वो कहानी फिर कभी। राधिका ठाकुर से मिलना चाहती हूँ।
so much. Hi, बेटा, enjoying yourself? Yes, yes, I'm Papa. boring, Mama. Come, आओ मेरे साथ. शांतनु हुआ क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अंदर अदिति की पार्टी चल रही है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतने सारे राधिका, मेघना ये, कौन? मेघना? तुम्हारी बेटी. She's here. चौधरी ने उसे स्टडी में बिठाया. तुम्हारा वेट कर रही है. चलो, चलो. ये मेघना है. अदिति के लिए मुझे उसके पास जाना चाहिए. नहीं राधिका, ये गलत है. तुम मुझसे मिलो शांतनु. और जाके क्या कहूँ कि क्यों नहीं मिलना चाहती तुमसे? I don't know शांतनु, कुछ भी कह देना. राधिका, राधिका. हेलो, मैं शांतनु ठाकुर. जानती हूँ, मेरी माँ के पति हैं आप. वो राधिका थोड़ा बिजी है. दरअसल हमारी बेटी अदिति का 16 बर्थडे है. बहुत से मेहमान आए हैं, वो उन्हें अटेंड कर रही है. माफी चाहता हूँ, वो इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती. उनके पास ऐसे भी कहाँ मेरे लिए वक्त था. आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी माँ से कह दीजिएगा कि मेरे पापा, जिनकी वो कभी पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उनके अचानक जाने के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. इसलिए मैंने सोचा. अच्छा क्या कि तुम यहाँ आ गई. और इस पल के बाद ये कभी मत समझना कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है. तुम्हारी माँ यहाँ रहती है और हम सब भी तो तुम्हारे अपनी हैं. इसे अपने घर समझो. थैंक यू. तुम अपने ही घर आई हो. ये तुम्हारा कमरा है. कोई भी जरूरत हो मैं यही हूँ. ठीक है.